जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई देख रहा है आपके सपने। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, यानी कि मीन राशि का आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये पर्सन जैसे उदास रहता है। यहाँ पे चांद में थोड़ा सा एक इमेज ऐसी बनाई है जहाँ पे ह्यूमन का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही दिन रात ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त शायद आपसे जुड़ी बातें इनको सताती रहती है या फिर आपसे जुड़े ख्याल इनके दिलो दिमाग से हटते नहीं हैं, जिस वजह से आपकी कमी इनको ज़्यादा महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा हुआ है, इन्फिनिटी सिंबल भी है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। और जैसे ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस शेर को हैंडल कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि शायद आपके अंदर वो खूबियाँ है कि आप अपने पर्सन को उनके गुस्से के साथ या फिर वो जैसे भी है वैसे ही आपने शायद उनको एक्सेप्ट किया है, या फिर कई बार आपने सूझबूझ समझदारी दिखाते हुए हालात का सामना करते हुए बात बिगड़ने से बचाई है। तो आपकी तारीफ में ये काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं कि आप सच में कितने ज़्यादा हिम्मत वाले हैं या फिर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर है टेम्परेंस, मैनिफेस्टेशन चल रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, डिवाइन हो, एंजल हो, स्पिरिट गाइड्स हो, भगवान हो, तो उनसे ये दुआएं प्रार्थनाएं ज़रूर करते रहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। और अगर कोई दिन रात इसी बात को लेके सोचेगा या इसी ख्याल में खोया रहेगा तो आप समझ सकते हैं उनके दिल की हालत क्या हो सकती है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने दिल की सच्चाई जो भी है, मतलब जैसे रात भर अगर ये बेचैन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी यादें इनको सताती हैं, तो अपनी ज़ुबान से ये बातें आपको बतानी तो पड़ेगी या फिर अपने दिल का हाल बयां करना पड़ेगा, जो शायद काफ़ी वक्त से ये करने के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन अभी तक हो सकता है उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है आपको। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन करने की उनके दिल में चाहत तो है। फिर है द हीरोफेंट, ये जैसे कोई सोल्यूशन देने वाला है और ये 2 लॉयर्स हैं वो रुके हुए हैं इसके फैसले के लिए। वैसे ही आपके पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो किसी न किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं ताकि आप दोनों में सुलह हो जाए। अगर किसी वजह से बातचीत बंद भी है तो ये किसी और से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पर्सन आप दोनों को साथ में लाने में हेल्प करे। और इनका सपना ही अगर यही है कि आपके साथ इन्हें किसी भी हालत में जुड़ना ही है, तो इसके लिए अपनी जी जान लगा के ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं मसले सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऑलरेडी हमें किंग ऑफ सॉर्ड्स मिल चुका है जो बताता है कि ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट काउंटर पार्ट समझते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है किंग एक
तरफ देख रहा है, क्वीन एक तरफ देख रही है। वैसे ही दोनों अगर काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं या फिर आप अपने पर्सन के ऊपर नाराज़ है तो ये आपकी नाराज़गी दूर ज़रूर करना चाहते हैं या फिर जल्द से जल्द ये दूरियां मिटा के आपको पाने की ज़रूर इनके दिल में चाहत है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्यार का कप लेके आपकी तरफ आगे बढ़ना है, बस यही इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। जैसे ये घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहा है वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ कोई गेस्चर सेंड करना चाहते ताकि आपको पता चले कि ये सीरियसली आपको कितना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जिन लोगों के साथ ये एनर्जी है कि थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी इस रिश्ते में, तो हो सकता है यहाँ पे उस पर्सन को मुंह की खानी पड़ी या फिर उसके दिल को भी चोट पहुंची, किसी ने इनकी फीलिंग्स भी हर्ट कर दी और इनको समझ में आ गया कि दिल दुखाने का नतीजा वही होता है जो हमें मिलता है। मतलब अगर जाने अनजाने आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपका भी कोई पर्सन उसी तरह से दिल दुखाएगा। ये कर्मा से जुड़ी बातें होती है। और यहाँ पे अगर इस पर्सन ने ऐसी कुछ हरकत की थी कि आपको इग्नोर करके, आपके प्यार को नज़रअंदाज करके किसी और को इम्पोर्टेंस दिए थे, तो वहाँ पे इनके दिल को गहरी चोट लगी है। और अब जब इनका दिल चोट में दर्द से कर्रा रहा है तो इनको शायद आपके अलावा और कोई सूझ नहीं रहा। और जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन मतलब फैमिली का रोल प्ले कर रहा है तो ये अपने घर वालों से परेशान हो चुके हैं क्योंकि इनको सुकून बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है उनकी बातें सुन के। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। लोनली, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। जैसे पहले कार्ड में हमने देखा चांद यहाँ पे दिखाई दे रहा था क्लियरली, तो वैसे ही ये पर्सन भी अकेले जब रहते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा आपकी यादें तड़पाती हैं या और भी ज़्यादा ये आपके ख्यालों में खो जाते हैं। फिर लेटिंग गो, जो कुछ भी हुआ है दोनों के बीच में, किसी वजह से भी अगर दूरी आ गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई ऐसी बात हो जिनकी वजह से दोनों को सेपरेट होना पड़ा है, तो उन बातों को दोनों के बीच में से ये हटाना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते कि प्लीज़ जाने दो उन सब बातों को। फिर है रियलाइजेशन, आपकी अहमियत कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आ रही है, फिर चाहे थर्ड पर्सन की एग्जिट की वजह से हो या फिर कहीं दिल हर्ट हो गया है उस वजह से हो या फिर अकेलेपन की वजह से भी आप कह सकते हैं। आपकी कमी जो इनको महसूस हो रही है तो आपके इम्पोर्टेंस ज़रूर समझ में आ रहे हैं कि किसी अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ, मतलब हमेशा सुख दुख में साथ देने वाले पर्सन का हमें सपोर्ट करना क्या होता है ये शायद वो समझ रहे हैं। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं ये, मतलब हालात ने या तो इस पर्सन को बदल दिया है या फिर कुछ ऐसा इनके ज़िंदगी में हो गया है जिस वजह से ये कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। फिर है प्रिंस चार्मिंग, ये पर्सन शायद अपने आप को थोड़ा सा प्लेयर एनर्जी में रख रहे थे, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो हूँ ही हैंडसम, या फिर अगर लड़की के लिए आप देख रहे हैं तो उसको भी अपने आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाज था और इसी लुक ने आप कह सकते हैं उसके दिल को शायद हर्ट किया है। और अब इस चेहरे पे जब उदासी छाई है तो वो समझ रहे हैं कि यही चेहरा अब जब वो आईने में देखते हैं तो उन्हें उस चेहरे पे उदासी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। फिर है न्यू लव, ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और अगर इन्होंने बताया नहीं है आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में तो शायद आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब अपने पास्ट को ये भुला देना चाहते हैं अगर किसी ऐसे कनेक्शन में थे। फिर है लव ट्रायंगल, यहाँ पे क्लियरली जैसे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमने ऑलरेडी देखा, ये पर्सन अगर किसी और पर्सन के साथ कनेक्शन में थे तो वहाँ पे उनको शायद कुछ तकलीफ़ हुई है जिस वजह से उस कनेक्शन से या तो इन्होंने खुद एग्ज़िट ली है या फिर उस पर्सन ने इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी है और शायद उस तकलीफ़ की वजह से ये दोबारा इस रिश्ते में जुड़ने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रो, इस रिश्ते को और ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें यही लग रहा है कि आप ही है वो पर्सन जिसके साथ ये ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं या फिर इनका दिल सुकून से रह सकता है, ये सुकून की सांस ले सकते हैं। तो शायद इसीलिए आपकी कुछ ज़्यादा ही अहमियत इनको समझ में आ रही है। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल, ये कार्ड वही बताता है कि इन्होंने शायद सोचा था कि आपकी जगह ये किसी और को दे पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यू आर सच किंग ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बात वो क्लियरली समझ गए हैं और यही बात दिल से आपके सामने भी ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर दैन होल्डिंग योर हैंड, तो अब ये पर्सन सिर्फ आपका हाथ थाम के आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके अलावा इनके ज़िंदगी में या फिर इनके दिल में कोई नहीं है। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन में ये आपको मिस करते रहते हैं और
और शायद इस कदर से ज़िंदगी ने इनको कुछ सबक सिखाया है कि आपकी कमी इनको पल पल महसूस ज़रूर हो रही है। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये तड़प रहे हैं, और अगर आपने पर्सन से अपने बातचीत करना बंद कर दिया है तो ये जल्द से जल्द इन दूरियों को मिटाना ज़रूर चाहते हैं। योर केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। तो ये जब भी परेशान होते हैं, इनकी ज़िंदगी में जब भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, आप जिस तरह से भी इनको एक मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी बातों से ये एहसास दिलाते हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वही कंफर्ट वही केयर ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से उसी केयर की चाहत में ही आपसे जुड़ना चाहते हैं। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। आपसे जुड़ी हर एक बात वो जानना चाहते हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं तो इनका दिल बेचैन हो रहा है कि न जाने आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आपसे जुड़ी हर एक बात आपकी ज़ुबान से जानने में ये इंटरेस्टेड है। और फाइनल कार्ड है यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो अभी तो इनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी बातें चल रही है कि उन्हें लगता है कि आपके अलावा और कोई पर्सन नहीं है जो उन्हें इस फेज़ से निकाल सके, और शायद इसीलिए आपकी अहमियत भी काफ़ी लोगों से अलग है, ये वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ज़िंदगी के बैड पैच के बारे में जब ये सोच रहे हैं तो उन्हें यकीन हो रहा है कि आप अगर उनके साथ होंगे तो ज़िंदगी का आगे का सफ़र भी हंसी खुशी बीत जाएगा। शायद इसीलिए ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि असलियत में ये क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।